स्टैटिक विद सिम में मैं शिवांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका। लेखपाल विशेष में हम लोग केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने 2014 की लगभग सभी योजनाओं को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे 2015 की सभी योजनाओं की। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा। तो रिवीजन के तौर पे हमने 2014 से संबंधित 6 योजनाओं को पढ़ा है। पहली हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका प्रारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। दूसरी योजना है हमारी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रारंभ 25 सितंबर 2018 को किया गया। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2014 को। चौथी योजना थी हमारी स्वच्छ भारत अभियान, जिसका प्रारंभ 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया और मिशन इंद्रधनुष 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। तो इस तरह हमने जाना लगभग 2014 में आई हुई सभी योजनाओं के बारे में। आइए आज जानते हैं हम लोग 2015 में आई सभी योजनाओं के बारे में। इस क्रम में हमारी पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से किया गया था। संचालन के लिए 3 मंत्रालय थे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, जिसे उस समय मानव एवं विकास संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जो 2011 की जनगणना में 1000 में से 918 महिलाओं का एक लैंगिक अनुपात आया था, या फिर कह सकते हैं लैंगिक अंतर जो आया था, इसी को कम करना और भ्रूण में हो रही बच्चों की हत्या को रोकना। निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों से शुरुआत में इसका प्रारंभ किया गया और पानीपत का एक गांव है जयानगर, जिसको मोदी जी ने इस योजना के तहत गोद ले लिया था। यह पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इस योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 में एक नई योजना जोड़ी गई, जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष तक प्रति माह न्यूनतम 1000 रुपये बेटी के नाम पर जमा होगा और परिपक्वता अवधि के बाद आपको ब्याज के साथ वापस मिल जाए। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का अर्थ होगा इसमें माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, जिसका प्रारंभ अप्रैल 2015 से वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 50,000 से 10 लाख तक स्वरोजगार के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऋण प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में अगली योजना है हमारी उजाला योजना। उजाला संबंधित होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, जिसका प्रारंभ 5 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके कार्यान्वयन के लिए एक सार्वजनिक कंपनी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड को नियुक्त किया गया था। और इस योजना का लक्ष्य था कि 1 वर्ष में हम 100 अरब किलोवाट की ऊर्जा की बचत करेंगे और कम लागत पर भारत सरकार द्वारा एलईडी उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 2015 में लाई गई योजनाओं के अंतर्गत हमारी अगली योजना है अटल पेंशन योजना, जिसका प्रारंभ 2015 में किया गया था, जो मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए लाई गई थी। अब असंगठित क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर जो राज्य सरकार के लिए पंजीकृत नहीं होते हैं, या फिर कह सकते हैं वहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों की जो आय होती है वो निर्धारित नहीं होती है, जिसका लक्ष्य होता है 18 से 40 वर्ष के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के बाद पेंशन का प्रावधान करना। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के बाद पेंशन दी जाती है। 2015 से संबंधित हमारी आखिरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका प्रारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई कि लगभग जितनी योजना हमें पढ़नी है वो सब 2014 के बाद आई हैं और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल था। तो जितनी भी योजनाएं हैं लगभग, मैं कह रहा हूँ लगभग, योजनाओं का प्रारंभ मोदी जी द्वारा ही किया गया है। 18 से 50 वर्ष तक का व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है, जिसके अंतर्गत 330 रुपये आपसे वार्षिक प्रीमियम के तौर पर या फिर कह सकते हैं बीमा के तौर पर जमा कराए जाएंगे। और यदि किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को, जिसको आप नॉमिनी बनाएंगे, उसको 2 लाख रुपए का सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा PMJAY के तहत 1 वर्ष में कितने रुपए की चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका उत्तर जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सुपर टेट और लेखपाल के लगातार अभ्यास के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टैटिक विद शिव में। धन्यवाद आप।